हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 11 फिजिक्स में नया चैप्टर। तो हमने जो पीछे एंड किया था यानी कि एरर इज एन एरर, तो होप सो आपको समझ में आया हो। और अगर कोई पॉइंट पे डाउट है तो आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में, लाइव में आके पूछ सकते हैं। बाकी आगे जाके जो भी हम लाइव वीडियोस करेंगे क्लास 11 की तो उसमें भी पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक आया है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आपको रियल वर्ल्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो फोकस्ड न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इसी पे फोकस्ड होते हैं। ठीक, तो आपकी जो काइनेमेटिक्स है, आप मैकेनिक्स है, डायनेमिक्स है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी। आप सर ये क्या बताने लगे? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक तरीके के नए चैप्टर की। उससे पहले ब्रांच समझेंगे। तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स को डील करते हैं, दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को तीन पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, मैकेनिक्स को तीन पार्ट में बांटा गया है। स्टैटिक्स, ठीक, मैं लिख देता हूँ। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं, मोशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, दैट इज मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स को तीन पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सी? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड लास्ट वन इज डायनेमिक्स। ठीक है, तीनों ही अपने अपने तरह से काम करती है। स्टैटिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में पढ़ते हैं। मोशन में है उसके बारे में। और डायनेमिक्स में हम किस में पढ़ते हैं? मोशन प्लस में कॉज ऑफ मोशन और फैक्टर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए क्या इस चैप्टर की स्टार्टिंग। तो डरो नहीं, ये सिर्फ एक ब्रांच है। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, किस में से पढ़ रहे हो। बड़ा नाम सुनते रहते हो काइनेमेटिक्स, अरे हम तो सुना है भाई, चैप्टर ये है भाई, बस जस्ट इसका नेम है। ठीक है, तो अभी आपको जो टॉपिक्स करने, ये हमारा थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है, जो प्रदेश को फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है और ये 9th की वीडियोस में भी मैंने कवर किया हो, तो आप उसे देख सकते हो। बट डोंट वरी, मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन करूँगा क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रेस्ट से। कोई बॉडी रेस्ट में कब होती है, कोई बॉडी मोशन में कब होती है, ये हमें पता लगना है। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। तो रेस्ट में कोई बॉडी कब कहते हो? जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज ना करे, तब हम किस में बोलते हैं? रेस्ट में। और कोई बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर ले तो किस में कहलाते हैं? कि बॉडी मोशन। सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, अब 1-2 सेकंड में खड़ा रहूँ तो थोड़ा सा ये मत सोचना सर चुप हो गए, मैं खड़ा हूँ चुपचाप। अब 2 या 3 सेकंड के लिए मैंने अपनी पोजीशन किसी भी तरीके से चेंज नहीं की। आप किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, मैं फेल तो ले अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो आप किस में कहते हैं? रेस्ट में। और अब मैं अपनी पोजीशन को बार बार क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ, तो यानी मैं किस में आ गया? मोशन में। तो टाइम के साथ जो अपनी पोजीशन चेंज कर दे वो मोशन में, और जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज ना करे वो रेस्ट में। वरना वैसे सर मतलब मैं खड़ा हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ, ये सबको पता है रेस्ट किसके, रेस्ट होता क्या है, बट रेस्ट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं ये चीजें आप एक तरीके से क्लिक नहीं होती दिमाग में, बट अब से याद रखना। ठीक है, पोजीशन चेंजिंग विद टाइम, मोशन पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम मींस रेस्ट। ठीक है, अब आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज हम ज्यादा पॉइंट्स देखेंगे नहीं, सो दैट कहीं आपका ऐसा ना हो कि सर क्या रे यार सर इतना बड़ा चैप्टर क्या क्या करने लगे। देखो सिंपल सा पॉइंट है आपके लिए, छोटा सा, क्या कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होता है। जरा गूगल मैप पे फोकस करते हैं। कभी गूगल मैप पे नोटिस करना, जब आप अपने घर से 2-3 किलोमीटर का फासला तय करना हो और गूगल मैप पे देखो तो बड़ा छोटा सा रोड दिखता है, और जितना बड़ा फासला तय करोगे उतना छोटा रोड होता जाएगा। और अगर आप पड़ोस की गली का डालोगे ना एड्रेस, या पड़ोस के घर का, इतना बड़ा सर्कल दिखाएगा।
ऐसा नोटिस करना। अगर आप जैसे ये एक स्ट्रीट है, ठीक है, स्ट्रीट है यहाँ पर, स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 और ये आपका मान लो कि कोई डिस्टेंस है 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब आप अगर इस घर में खड़े हो तो ऐसा दिखाएगा और आपने डाल दिया थर्ड स्ट्रीट का, ये बड़ा गोला दिखाएगा, ठीक है। बट जब आपको 5 किलोमीटर जाना है तो कुछ गोला गोला सब गायब, क्या दिखाता है, सिंपल सा आपको मैं मिटा के बना देता हूँ फिर से, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर देना, आपको सिर्फ ऐसे दिखाएगा, आज बहुत छोटे दिखा। तो आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट कब दिखा रहा है, पॉइंट की तरह कब दिखा रहा है, जब आप अपनी खुद की लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। अगर आप अपनी लेंथ के आसपास का डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो वो आपको बड़ा दिखाता है। यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होता है, हम किसी बॉडी को पॉइंट बॉडी या पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोल सकते हैं, पॉइंट मास बॉडी भी बोलते हैं लोग, कब बोल सकते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी खुद की जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में, अपने कंपैरिजन में बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। व्हेन अ बॉडी कवर्स मच लार्जर डिस्टेंस देन इट्स ओन साइज, अपनी औकात से ज्यादा काम कर रहे हो तो तुम सक्सेसफुल हो डरो नहीं। पर अगर आप अपनी जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में अगर आप बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो आपको कैसा कंसीडर किया जाएगा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इज अ बॉडी व्हिच इज ट्रैवलिंग मच लार्जर डिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू इट्स ओन साइज, ठीक है। अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, आपका क्या कहते हैं, ये छोटा सा पॉइंट, दैट इज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। अब एक लास्ट पॉइंट जो समझेंगे हम अभी, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और बड़ा ही घुमाऊ टॉपिक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैं अपने कैमरा से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, बट मैं उसी वक्त अपने घर की दीवार से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं और मैं उसी वक्त अपने घर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूं और मैं उसी वक्त आपसे न जाने कितने डिस्टेंस पे खड़ा हूं, तो एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर इतने सारे डिस्टेंसेस पर कैसे खड़ा हो सकता है भाई। मैं 5 मीटर, मैं 1 मीटर पे भी खड़ा हूं, 3 मीटर पे भी खड़ा हूं, 1 किलोमीटर पे भी खड़ा हूं। रीजन इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जो कि यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, डिस्टेंस, पोजीशन, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों को बताने के लिए। उस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जिसका यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, इन सबको बताने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मोशन में है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, दैट मींस उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। रेस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप चुपचाप बैठे हो, ठीक है, मैं अगर चुपचाप बैठा हूँ, यहाँ ये बोर्ड है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, रेस्ट में। बट अर्थ मूवमेंट ले रही है, सन के अराउंड में मूवमेंट लेगी, तो ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाएगा, अर्थ घूम रही है, किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में घूम रही है, तो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाएगा, एक तरीके का मोशन वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। दो गाड़ियां एक साथ चल रही है एक ही स्पीड से और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, हम तो अपने एक दूसरे की पोजीशन से आगे पीछे नहीं हुए, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे और दोनों ही किसमें, मोशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए, या फिर रेस्ट में होना चाहिए। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जी, कि आप अगर ये रेलगाड़ी वाला कंसेप्ट बहुत चलता है, आप किसी को रेलगाड़ी में सी ऑफ करने गए, अब रेलगाड़ी वाला पर्सन बैठा हुआ चुपचाप, बेटा रेलगाड़ी में बैठ गए, फोन करके आप थोड़ी सी आगे निकलते हो, स्टेशन से रेलगाड़ी चलती है, आप कह रहे हो जो आपको छोड़ना है वो तो पीछे जा रहा है, आप कह रहे हो अच्छा तू जा रहा है, या फिर वो आपको बोलेगा अच्छा तू जा रहा है, बट वो एक्चुअली तो बैठा हुआ है, वो कहाँ मूव कर रहा है, क्या वो मूव कर रहा है, भाई मैं गया, मैं ट्रेन पे बैठ गया और मान लो आप सब मुझे छोड़ने आए, ठीक है, होप सो वन डे आओगे नहीं आए तो कोई बात नहीं, मेरे घर वाले मुझे छोड़ने आए, ठीक है,
मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब मना कर रहा हूँ, तो वो मुझे छोड़ने आए, तो मैं अपने सीट पे जाके बैठ गया, सीट मिल गई यहाँ पापा जी मिल गई, ठीक है चलो बैठ गया। अब उसके बाद वो कहते हैं बेटा जा रहे हो, बट मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा, तो मैं जा कैसे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशन को माना है, स्टेशन या फिर अपने आप को या फिर स्टेशन में कोई पेड़ है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं, और उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा हूँ मैं, मूव हो रहा हूँ, तो कह रहे कि मैं जा रहा हूँ। बट सामने वाला आदमी जो बैठा हुआ है और कहाँ जा रहे हो, वो क्या कर रहा है, अरे तुम तो बैठ रहे हो, क्या बोले उनके लिए मैं रेस्ट में हूँ, कैसे रेस्ट में हूँ, क्योंकि भाई मैं तो मूव भी नहीं कर रहा। उनके लिए जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट होगा, ट्रेन के अंदर की कोई चीज को देख के वो बोल रहे हैं, अच्छा मान लो ट्रेन में कोई बैग रखा हुआ उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, अच्छा वो तो रेस्ट में हो क्योंकि मैं बैठा हूँ। तो एक ही टाइम पे मैं मोशन में भी हो सकता हूँ और रेस्ट में भी हो सकता है, बकायदा फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अलग अलग हो। मेरे फादर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशन में कोई पेड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि अपनी जगह पर अभी है और मैं मूव कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए किसमें चला गया, मोशन में। बट मेरे सामने बैठे वाले पर्सन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन में रखा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि एक तरीके से क्या है, सेम स्पीड से जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का डिफरेंस एक तरीके से, और इस वजह से हम उसे क्या बोल देते हैं कि मैं किसमें हूँ, रेस्ट में, मेरे साथ साथ वो चल रहा है, किसमें रह गया, रेस्ट में रह गया, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट था, जिसको हम बड़ा ही एक तरीके का ऐसा कंसेप्ट बोलते हैं कि बिना इसके आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन सब की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपके पास कुछ कोई डिस्टेंस नहीं होगा, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, तब तक आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आज का इंट्रोडक्शन था, छोटा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, सो दैट कि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अभी हमें मोशंस पढ़ने होंगे, एक तरीके का स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और आगे पीछे यानी कि टू एंड फ्रो, जिसे हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। कब ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, कब वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।